साथ वाले शख्स की आवाज को सुना तो अपनी मोटी लाठी को जोर से जमीन पर मारते हुए कहा, कौन हो भाई तुम? क्यों मेरी रोजी रोटी पे लात मारने आ गए हो? जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। ये जगह मेरी है और मैं सालों से यहां मांगता आ रहा हूं। कुबड़े ने जवाब दिया, ये सारी दुनिया खुदा ने सबके लिए बनाई है। तुम कौन होते हो मुझे यहां से भेजने वाले? जो मुझे मिला वो मेरा नसीब और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा। अंधे को कुबड़े की बात बड़ी माकूल लगी। इसने पूछा, क्या तुम पैदाइशी कुबड़े हो या किसी हादसे ने तुम्हें कुबड़ा बना दिया? कुबड़ा था तो पैदाइशी कुबड़ा। इसने सोचा कि इस अंधे पर थोड़ा सा रोब डालना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे सचमुच यहां से भेज दे। इसने झट से एक कहानी गढ़ ली और कहा, भाई अंधे, मेरी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है, मगर फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पैदाइशी कुबड़ा नहीं हूं। मैं एक गरीब लोहार के घर पैदा हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन किसी बुजुर्ग ने मेरे बाप से कहा, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई आम बच्चा नहीं है। ये तुम्हारे लिए बड़ी बरकत लाएगा। इसका हर तरह से ख्याल रखना। जब तक ये सेहतमंद रहेगा और सर उठाकर चलता रहेगा तो इसकी बरकत से तुम्हारे आगे पीछे दौलत की रेल पेल होगी। उसी दिन मेरे बाप को एक बहुत बड़े ताजिर की तरफ से एक पैगाम मिला, जिसमें मेरे बाप को एक बहुत बड़ी मालियत का सामान बनाने की पेशकश की गई। इसमें बगदाद की फौज के लिए जीरा, तीर, तलवारें और बहुत सारा जंगी साजो सामान शामिल था। मजदूर और खाम लोहा वगैरह भी मेरे बाप को उस ताजिर ने मुहैया करने का वादा किया। मेरे बाप का सिवाय इसके कोई काम नहीं था कि माल को बनवाने के बाद वो अपनी निगरानी में उससे बाहिफाजत उस ताजिर तक पहुंचाता। चुनाचे मेरे बाप ने काम करना शुरू किया। दिन गुजरते गए और दौलत की जैसे बारिश होने लगी। हमारा शुमार अब बगदाद के चंद अमीर खानदानों में होता था। रफ्ता रफ्ता मैं भी जवानी की उम्र को पहुंच गया। मेरा बाप मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। उसे लगता था कि ये सारी दौलत मेरी ही बरकत की बदौलत है, लिहाजा वो मुझे घर से बाहर ना निकलने देता। कुछ ही अरसे बाद मेरी मां का इंतकाल हो गया। उसके बाद से तो मेरे बाप ने मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक रोज जब मेरा बाप सामान तैयार करवा कर उस ताजिर को पहुंचाने के लिए घर से निकलने लगा तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे बेहद इसरार करने पर मेरा बाप राजी हो गया और चंद एक सिपाहियों को लेकर मेरे साथ रवाना हो गया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हम सब बड़ी बहादुरी से उनसे लड़े, मगर उन डाकुओं की तादाद हमसे ज्यादा थी, लिहाजा हमें शिकस्त हो गई। मेरे बाप का इस लड़ाई में इंतकाल हो गया, मगर मैं वहां बेहोश पड़ा रहा। शायद डाकुओं ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सामने एक फकीर बूढ़ा बैठा था। दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई थी। कुछ ही दिनों में मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, मगर इस चलने फिरने में एक नुमाया तब्दीली थी। इस लड़ाई ने मुझे कुछ ऐसे जख्म दिए कि मेरी कमर झुक गई और मैं कुबड़ा हो गया। मैं अब रोजाना इस बूढ़े फकीर के साथ मांगने चला जाता। शुरू शुरू में बहुत शर्म महसूस हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये शर्म भी जाती रही। बुजुर्ग ने शायद ठीक ही कहा था कि जब तक मैं तंदुरुस्त रहा तब तक मैं दौलतमंद रहूंगा, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अमीर से फकीर हो गया। चुनाचे में उसी फकीर के झोंपड़े में रहने लगा। सारा दिन उसके साथ भीख मांगता। इसने मुझे भीख मांगने के नित नए तरीके सिखाए। कुछ ही अरसे बाद वो बूढ़ा फकीर भी चल बसा और अब सिर्फ मैं था और मेरी फकीरी थी। उन डाकुओं ने मेरा बाप और मेरी किस्मत दोनों को मुझसे छीन लिया। कुबड़ा अपनी झूठी कहानी सुनाते सुनाते जारो कतार रोने लगा। अंधे ने उसका कंधा थपथपा कर उसे हौसला दिया। उसके बाद कुबड़े ने अंधे से पूछा, भाई मैंने तो अपनी आप बीती सुना दी, अब तुम बताओ, क्या तुम पैदाइशी अंधे हो या तुम्हें भी कोई हादसा पेश आया था? अंधा भी मादरजाद अंधा था, यानी पैदाइशी अंधा। मगर इसने भी सोचा कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं मादरजाद अंधा हूं और सिरे से ही भूखा नंगा हूं तो शायद ये मुझे दबा ले। उसे कोई ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी कि ये मेरे नीचे दब के रहे। इसने झट से जवाब दिया, नहीं, मैं पैदाइशी अंधा नहीं हूं। ये कहते हुए इसने अपना मुंह थोड़ा सा अफसुर्दा कर लिया। कुबड़े ने पूछा, तो भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। अगर तुम इसरार करते हो तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना देता हूं। दरअसल मैं एक अमीर ताजर का बेटा हूं। मेरी मां मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मेरे बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था।
मेरा बाप शायद बगदाद का सबसे अमीर आदमी था, इतना अमीर कि खलीफा भी मेरे बाप के पास आते जाते रहते थे। बड़े बड़े लोग मेरे बाप के लिए सामान लाते थे। जो भी ताजिर मेरे बाप के साथ काम करता था, इसकी किस्मत बदल जाती थी। हर ताजिर की यह ख्वाहिश होती थी कि वो मेरे बाप के साथ काम करे, मगर मेरा बाप हमेशा गरीब ताजिरों की किस्मत ही बदलता था। इसी वजह से दूसरे बड़े ताजिर मेरे बाप से हसद करते थे। जब मैं जवान हुआ तो मेरे बाप ने मुझे तिजारत सिखाई, चुनाचे मैं भी अपने बाप के साथ तिजारत के काम में अपनी महारत हासिल करने लगा। चूंकि मेरा बाप अमीर ताजिरों को छोड़कर गरीब ताजिरों से अपना सामान तैयार करवाता था, एक दिन मेरे बाप ने मुझे बताया कि बेटा, मैं काफी अरसे से एक ताजिर से अपना सामान बनवा रहा हूं। वो ताजिर बड़ा ही भूखा नंगा था, मगर आजकल वो बड़ा अमीर हो चुका है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि आज से उस ताजिर से तुम भी मेरे साथ सामान वसूल किया करोगे। मैं जानता हूं कि तुम बहुत काबिल हो और इस काम को अच्छे से संभालोगे। मैंने इस ताजिर को भी मशवरा दिया था कि अपने बेटे को भी काम पे लगाओ, मगर वो ना माना और उसने कहा कि मेरा बेटा घर में ही खुश है। शायद इसका बेटा इंतहाई कामचोर था। यह कहकर मेरा बाप खामोश हो गया। मैंने पूछा, अब्बा हजूर, तिजारत कौन से सामान की है? मेरे बाप ने जवाब दिया, जंगी सामान की है बेटा, और ताजिर एक लोहार है। अंधा ये कहते हुए बेईमान सी हंसी हंसा। कुबड़ा दांत भींचते हुए बोला, अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि एक दिन मेरे बाप ने कहा, बेटा तैयारी करो, हम लोहार से सामान लेने जा रहे हैं। हमने अशरफियों का थैला उठाया और घोड़ों पर निकल पड़े। जब हम सामान वसूल करने वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि लोहार के काफिले पर हमला हुआ है और सारा माल बिखरा पड़ा है। कुछ ही देर बाद कोई 20 से 25 लोग, जिनमें से कुछ अमीर ताजिर जो मेरे बाप से हसद करते थे, हाथों में तलवारें उठाए हम पर हमलावर हुए। उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और मुझे मुर्दा समझकर वहां से चले गए। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अंधा हो चुका हूं। तब से लेकर आज तक मैं भीख मांग रहा हूं। मेरे ख्याल से जिस लोहार के साथ मेरे बाप ने तिजारत की थी वो तुम्हारा ही बाप था। अगर उस दिन हमारी मुलाकात हो जाती तो अमीरों की तरह मिलते, मगर कुदरत ने हमें किस हाल में मिलाया। एक कुबड़ा है और दूसरा अंधा। कुबड़े ने अंधे की कहानी सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि ये अंधा तो बड़ा चालाक निकला। जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था तो तेरा बाप कैसे मेरे बाप से कारोबार करने लगा? ये सोचते हुए कुबड़े ने जवाब दिया, भाई अंधे, अगर हमें किस्मत ने मिला ही दिया है तो क्यों ना हालात का इकट्ठे मिलकर मुकाबला किया जाए। अंधे ने जवाब दिया, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। उस दिन के बाद से दोनों इस चौराहे पर भीख मांगने लगे और जितने भी पैसे मिलते वो आपस में बांट लेते। लोगों ने देखा कि पहले तो इस चौराहे पर सिर्फ एक भिखारी था, अब 2 हो गए हैं, कल को शायद 3 हो जाएं और फिर बेशुमार। चुनाचे देने वालों ने भीख बहुत कम कर दी। कुबड़े की यह जिम्मेदारी होती थी कि जो भी भीख मिलती वो उसे बराबर तकसीम करके आधी अंधे को दे देता और आधी अपने पास रखता। एक दिन भीख मांगने के बाद वो आपस में बांट रहे थे। कुबड़े ने गिनकर आधे अपने पास रखे और आधे अंधे के कटोरे में डाल दिए, मगर साथ ही उसे महसूस हुआ कि अंधे के पास कुछ पैसे कम हैं। चुनाचे इसने कुछ मजीद सिक्के इसके कटोरे में डाल दिए। जब सिक्कों की छनकार अंधे के कानों में पड़ी तो इसने सोचा कि सारे पैसे तो तकसीम हो गए, फिर ये सिक्कों की छनकार कैसी है? जरूर कुबड़ा कोई हेरा फेरी कर रहा है। चुनाचे इसने चिल्लाकर कुबड़े से कहा, क्यों बे, क्या हेरा फेरी कर रहा है? इतना कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और जबरदस्त तरीके से कुबड़े को मारी, जो इत्तेफाक से सीधी इसकी कमर पर पड़ी। कुबड़े को भी शदीद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर मुट्ठी रेत भरी और अंधे की आंखों में झोंक दी। जैसे ही उसकी आंखों में रेत गई, अंधे की चीख निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे अचानक अंधा चिल्लाया, अरे यार, मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुबड़े ने चिल्लाकर कहा, अरे यार, मेरी कमर सीधी हो गई है। और दोनों मारे खुशी के एक दूसरे से लिपट गए। अंधे ने कुबड़े से कहा, यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यूं ही शक किया था। कुबड़ा अब कुबड़ा नहीं था और अंधा अब अंधा नहीं था, मगर इस कहानी में हम उन्हें कुबड़ा और अंधा ही कहेंगे। उनके सामने एक और मसला था, वो ये कि अब तो वो बिल्कुल ठीक थे। ऐसी सूरत में भीख का मिलना मुश्किल था। कुबड़े ने अंधे से कहा, यार तुम ही कुछ सोचो, कोई ऐसा काम हो जिसमें काम ना करना पड़े मगर पैसे खूब मिले।
अचानक अंधे के जहन में एक तरकीब आई। अंधा बोला, हम दोनों हकीम बनकर लोगों का इलाज किया करेंगे। कुबड़ा बोला, मगर वो कैसे? मुझे तो हिकमत की अलिफ बे तक नहीं आती। अंधे ने जवाब दिया, भाई देखो, हम दोनों के हाथ में शिफा है। क्या तुमने मेरी आंखें ठीक नहीं की और मैंने तुम्हारी कमर? कुबड़ा बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कुबड़े और अंधे का इलाज ऐसे भी हो जाता है। चलो किसी नजदीकी बस्ती में चलते हैं। तुम कुबड़ों का इलाज करना और मैं अंधों का इलाज करूंगा। अंधे ने अपनी लाठी उठाई और कुबड़े ने कुछ रेत अपने थैले में डाली और सफर पर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो एक बस्ती में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को बताया कि वो दोनों पिछले 20 साल से हकीम हैं और कुबड़ों और अंधों का इलाज करते हैं। देखते ही देखते पूरी बस्ती में खबर फैल गई। कई कुबड़े और अंधे उन दोनों के पास पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि पहले इसका इलाज किया जाए। चुनाचे कुबड़े ने एक बूढ़े को, जो अंधा था, और अंधे ने एक बूढ़े को, जो कि कुबड़ा था, अपने पास बुला लिया और बोले कि सबसे पहले इनका इलाज होगा, मगर हम वादा करते हैं कि हम सबका इलाज करके जाएंगे। कुबड़े ने उस बूढ़े अंधे से कहा, बाबा जी जरा आंखें खोलें। जैसे ही बूढ़े ने आंखें खोली, कुबड़े ने झट से अपने थैले में हाथ डाला और मुट्ठी भर के रेत इसकी आंखों में डाल दी। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा और वहीं पे ढेर हो गया। दूसरी तरफ अंधे ने बूढ़े कुबड़े की कमर में इस जोर से लाठी मारी कि वो भी दर्द की ताब ना ला सका और वहीं पर अपनी जान दे दी। बस्ती वालों ने जब यह तमाशा देखा तो दोनों नीम हकीमों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसी बस्ती में से एक रहमदिल आदमी ने कहा, इन्हें जान से मत मारो, उनको ये सजा दो कि इन दोनों से मरने वालों की कब्रें खुदवाओ। चुनाचे दोनों ने कब्रें खोदी और वहां से भाग निकले। भागते भागते कुबड़े ने अंधे से पूछा, यार मरीज इलाज के दौरान मर क्यों गए? अंधे ने कहा, शायद मेरा डंडा मरीज की कमर पर नहीं लगा था और तुम्हारी रेत इसकी आंखों के बजाय नाक में चली गई थी। कुबड़े ने पूछा, अब क्या करें? अंधे ने जवाब दिया, अब अगली बस्ती में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर ख्याल रखना इस बार इलाज ध्यान से करना। वो दोनों चलते चलते अगली बस्ती में पहुंच गए। एक बार फिर मरीज उनके आगे पीछे जमा हो गए। एक बार फिर कुबड़े ने एक अंधे को अपने पास बुला लिया और अंधे ने एक कुबड़े को। इलाज करने से पहले अंधे ने कहा, भाइयों बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम पुराने हकीम हैं और हम इस मर्ज से बखूबी वाकिफ हैं। हम दोनों इनका इलाज जरूर करेंगे, मगर इलाज के दौरान मरीज डंडा लगने और आंखों में रेत जाने से अगर मर गए तो कब्र की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। कब्र तुम लोग खुद ही खोदना। यह सुनना था कि बस्ती वालों ने दोनों की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर एक नेक बुजुर्ग ने बस्ती वालों को रोका और कहा कि बस करो, नहीं तो ये मर जाएंगे। फिर नेक बुजुर्ग ने अंधे और कुबड़े से कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों हकीम नहीं हो, फिर क्यों अपनी और लोगों की जान के दर पे हो गए हो? दोनों ने अपनी कहानी बुजुर्ग को बयान कर दी। नेक बुजुर्ग ने कहा, देखो, खुदा ने तुम्हें सेहत अता की है। तुम लोगों को अपने हाथ से मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी है वो वापस भी ले सकता है। इससे पहले कि नाशुक्री में मजीद नुकसान उठा लो, संभल जाओ और मेहनत से रोजी कमाओ। नेक बुजुर्ग की बातें सुनकर अंधा और कुबड़ा नादिम हुए और नेक बुजुर्ग के कदमों में गिरकर जारों के तार रोने लगे और वादा किया कि आइंदा हमेशा मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।